A very good morning, dear students. Now for today beta, we are going to read the summary of the poem, that is Border Guards. Name of the poem is Border Guards, which we have started 2 days earlier. So for today, let's read its summary. Let's start. This poem brings out the inhumanity of the power-hungry politicians. कहंदा जिहड़ी यह कविता गी यह इनह्यूमैनिटी मीनस के अमानवता जिहड़ी कि पावर हंगरी शक्ति दे जिहड़े भुखे कहंदे पॉलिटिशियंस आ उन्हां दी अमानवता उहदे बारे की है सारा दसदी आ दे रेज पोलिटिकल वॉल्स बिटवीन मैन एंड मैन कहते इस तरीके नाल जिहड़े ये पॉलिटिशियंस आ यह की एक राजनीतिक जिहड़ियां की है दीवारां वो बना दिंदे आ ये मनुखता दे विचकार दे सैट मैन अगेंस्ट मैन इस तरीके नाल ये मनुख नूं ही मनुख दे विरुद्ध कहंदे कर दिंदे आ। सैकेंड पैराग्राफ देखो रजे yes, two soldiers of neighboring countries, neighboring means की हो गया राजे कि जड़े गुआढ़ी देशों के दो सिपाही आ आर पोस्टेड एज बॉर्डर गार्ड्स उन्होंने की है एक बॉर्डर गार्ड के बॉर्डर के उपर तैनात किया गया जेडे की है किसी देश की रक्षा करन दे आर सिटिंग ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बार्ब्ड वायर फेंस की हो गया कंडिया वाली धार कंडियाली धार ये की है कहते जेडे दोवें दे दोवें सोल्जियर आ ये कित्थे बैठे आ ये जिहड़ी कंडियालियां वाली की है कंडिया वाली तार आ उहदे आले दुआले जिहड़े बॉर्डर बने हुए आ दो देशों के उहदियां जिहड़ियां दीवारां ने उहदे उपर बैठे आ राखी कर रहे आ दे हैव बीन पोजीशनड देयर एज एनिमीज उन्होंने की है कहते एक तरीके दे इदां लगदा कि जिवें ओह एक दूसरे दे दुश्मन हुंदे आ इदां उन्होंने पोजीशन किया गया वा मीनस तैनात किया गया बट इन फैक्ट पर असल दे विच देयर इज़ नो फिजिकल एनमाइटी बिटवीन देम पर कहते असल दे विच इन्हां दोवां दे विचकार कोई भी जिहड़ी पर्सनल दुश्मनी नहीं है दे आर रादर लाइक ब्रदर्स टू ईच अदर वो एक ही दोवें एक दूसरे के लिए भरावां की तरह हैं दे शेयर द सेम ह्यूमन फीलिंग्स ऑफ लव एंड सिंपथी इस तरीके नाल की है कहते ये जिहड़े की आ दो आ सोल्जियर आ उन्हां दे विच भी सेम फीलिंग्स हैं कादियां प्यार ते हमदर्दी दियां एक दूसरे दे लई। नैक्सट देखो राजे ये थर्ड पैराग्राफ एंड लास्ट वन सोल्जियर सीज हिज काउंटर पार्ट रीडिंग अ लैटर एक सिपाही देखदा कि जिहड़ा उहदा दूसरा साथी आ दूसरे देश का सिपाही आ वो बैठा की पढ़ रहा वा एक लैटर पढ़ रहा वा एंड क्राइंग सॉफ्टली अते लैटर पढ़ के वो रो रहा वा ही फील्स डीप पिटी फॉर हिम वो की उहदे लई बहुत दुख महसूस करता ही ट्राइज टू गैस द कॉज ऑफ हिज सॉरो वो कोशिश करता भी उहदे दुख का कारण पता लगा सके परहैप शायद द लैटर टोल्ड हिम ऑफ हिज वाइफ्स इलनेस कहते शायद ये जो पत्तर आ ये तो कवि नूं की है जी वो वाइफ आ ठीक है वो बीमारी के बारे पता लग्या होवे और परहैप्स ही हैज़ गॉट द सैड न्यूज़ ऑफ हिज सन्स डैथ जां फिर कहते उन्होंने की आपदे पुत्र की मौत की जी खबर आ शायद वो मिली होवे। द सोल्जियर इज सो मूवड दैट ही वॉन्ट्स टू रन ओवर टू द अदर साइड ऑफ द फेंस कहते जो सोल्जियर आ उन्होंने देख के इन्नी कि ज़्यादा तकलीफ दे विच आ कि वो चाहता भी वो दीवार टप के ये बॉर्डर वाली दूसरी साइड चलिया जाए एंड केयर्स द एंग्विश्ड फेस ऑफ हिज काउंटर पार्ट एंग्विश्ड टेंशन अते चाहता भी जिहड़ा मेरा सामने वाला सिपाही आ दूसरे देश का जिहड़ा कि इन्नी टेंशन दे विच आ उहदी जाके हैल्प करा। बट अलास पर बड़े दुख की गल है द पावर हंगरी वॉर लॉर्ड्स हैव रेज्ड बार्ब्ड वायर बिटवीन मैन एंड मैन पर कहते जेडे ये शक्ति के शासक आ ठीक है जिन्होंने शक्ति चाहिए आ उन्होंने की कर दिता वा कंडियाली तार ये मनुखता के विचकार लिया के खड़ी कर दी है जिन्होंने बॉर्डर का नाम दिता है दे डिस अलाउ दूज ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर टू शेयर द जॉयज एंड सॉरोज ऑफ दूज ऑन द अदर साइड कहते इस तरीके नाल यह की आ बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि कोई एक देश का जिहड़ा की आ सोल्जियर आ वो की है बॉर्डर टप के दूसरे देश के सोल्जियर की हैल्प कर सके तो जिहड़े हंझू आ वो पहुँच सके। सो दिस इज़ द होल पोएम समरी ऑल अबाउट। नाउ व्हाट you have to do, learn the summary of the poem as well as if you have any doubt or any confusion then you can ask me. Till then, God bless you beta.